नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द मूवी एको में। आज हम हैकिंग थीम पर आधारित रीबॉर्न नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। दो हैकर जो एक दूसरे से है बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों को मिलकर करना था दुनिया का सबसे एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक। लेकिन काम इतना आसान नहीं था और यहां तक कि उनकी जिंदगी तक दांव पर लग जाती है। तो क्या होता है दोनों हैकर का और क्या वो सिस्टम हैक कर पाते हैं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। तो कहानी की शुरुआत में हम कैप्टन पायरेट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो हैकर के साथ साथ एक गेमर भी है। वो अपने वीआर हेडसेट पर काउंटर स्ट्राइक खेलने के बाद एक ऑनलाइन डेटिंग साइट पर लड़कियों की प्रोफाइल देखने लगता है, क्योंकि वो अब तक सिंगल है। वहां पर उसे एक लड़की की प्रोफाइल दिखती है जिस पर लिखा था कि किसी ने उसका फोन चुरा लिया है, और उस आदमी के हुलिये के बारे में भी मेंशन किया था जिसने उसका फोन चुराया है। अब उस लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में पायरेट पुलिस के डेटाबेस के अंदर घुसकर उनके फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम पर उस आदमी के हुलिये का डिटेल्स डाल देता है। अब उनका सिस्टम शहर में मौजूद सभी सीसीटीवी कैमरे के जरिए उस आदमी को ढूंढने लगता है और कुछ ही टाइम के अंदर उस चोर का पता लगा लेता है। अब उस आदमी को ढूंढ निकालने के बाद पायरेट उसके आसपास मौजूद लोगों के मोबाइल पर वांटेड लिखकर उसका फोटो सेंड कर देता है। अब वहां पर मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि वह एक चोर है और सब लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम माइकल नाम की एक ऑनलाइन कैसीनो के मालिक को देखते हैं जो अपने साथियों को बताता है इस बार उनके कैसीनो ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, इस वजह से उसे इस बार 10% का कमीशन चाहिए। तभी उसका सिस्टम हैक होने लगता है और इसी दौरान वहां पर एंट्री होती है ज़ीब्रा नाम के एक हैकर और उसकी गर्लफ्रेंड जूही की। फिर माइकल के आदमी और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर दोनों सभी को मारकर माइकल को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद ज़ीब्रा सबसे कहता है कि उसे उनके प्रॉफिट में से 50% चाहिए, पर सब मना कर देते हैं। फिर ज़ीब्रा एक का लिफ्ट हैक करके उसे ऊपर नीचे करना शुरू कर देता है, दूसरे के बैंक अकाउंट हैक कर उसके सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है और तीसरे के कसीनो के सिस्टम को हैक करके सबका जैकपॉट लगाना शुरू कर देता है। अब मजबूर होकर सभी को ज़ीब्रा की बात माननी पड़ती है। फिर ज़ीब्रा और जूही वहां से निकलकर मौरी नाम के एक बंदे के पास जाता है। दरअसल कसीनो वाला काम मौरी ने ही ज़ीब्रा को दिया था। मौरी एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, साथ ही वो एक बहुत अच्छा हैकर और मास्क आर्टिस्ट है। मौरी ज़ीब्रा को ओएसिस नाम के एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने के लिए कहता है, जिसे हैक करना काफी मुश्किल और लगभग नामुमकिन के बराबर है। तब ज़ीब्रा कहता है यह काम काफी मुश्किल है और इसलिए इस काम के लिए उसे एक हैकिंग पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही वो यह भी कहता है कि क्योंकि यह काम काफी मुश्किल है इसलिए उसे पैसे भी डबल चाहिए। मौरी उसकी बात मान लेता है और उसे काम शुरू करने के लिए कहता है। फिर कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब ज़ीब्रा एक कॉलेज स्टूडेंट था, वो एक हैकिंग कॉम्पिटिशन में होता है जहां पर उन्हें अपने ओपोनेंट के सर्वर पर डीडॉस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करके उसे क्रैश करना होता है। अब उस कंपटीशन में ज़ीब्रा लगभग जीतने ही वाला होता है कि तभी एकदम से कैप्टन पायरेट तेजी से आता है और ज़ीब्रा के हाथों से जीत छीनकर उस कंपटीशन को जीत लेता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम पायरेट को देखते हैं जो एक स्केटबोर्ड में कहीं जा रहा होता है। फिर वह एक स्टोर पहुंचता है जहां पर हुलिया बदलकर जूही उसका इंतजार कर रही थी। अब जूही बहाना बनाती है कि उसका ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है और उसके पास कैश भी नहीं है। अब पायरेट था सिंगल, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उसकी मदद करने के लिए वो जूही का बिल पे कर देता है। इसके बाद पायरेट जूही का फोन लेकर कुछ ही देर में उसका फोन ठीक कर देता है। इसी दौरान जूही चुपके से उसके बैग में एक स्पाई कैम लगा देती है ताकि पायरेट की हर हरकत पर नजर रख सके। फिर उसे सोशल नेटवर्किंग ऐप पर ऐड कर लेती है और पायरेट को यह आइडिया ही नहीं होता कि वो असल में है कौन। फिर अगले दिन हान नाम का एक एजेंट पायरेट से मिलने आता है। वो उसे ज़ीब्रा के बारे में बताते हैं। फिर हम उसी हैकिंग कंपटीशन को दोबारा देखते हैं जिसमें ज़ीब्रा ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस बार पायरेट की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है उसने ज़ीब्रा जैसा हैकर कभी नहीं देखा। उसे हराना उसके लिए काफी मुश्किल था, पर फिर भी किसी तरह उसने ज़ीब्रा को हरा दिया। हान उसे कहता है उसे ज़ीब्रा को पकड़ने में उनकी मदद करनी होगी। अब क्योंकि हान के पास पायरेट के कारनामों के कुछ रिकॉर्ड्स थे, इसलिए पायरेट के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो हान की बात मान जाता है। इसके बाद पायरेट को वो स्पाई कैम मिल जाता है जिसे जूही ने उसके बैग में फिट किया था। फिर वो उस कैमरे के जरिए ज़ीब्रा की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। तभी ज़ीब्रा पायरेट का सिस्टम हैक करके उसे मैसेज करता है कि उसे उससे बात करनी है और उसे मिलने के लिए बुलाता है।
अब पायरेट डर के मारे अपने सिस्टम को बंद कर देता है और सारे प्लग निकाल देता है। फिर वो एजेंट हान से मिलता है। हान उसे ज़ीब्रा के बारे में बताता है। ज़ीब्रा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने से पहले ही टॉप का हैकर बन चुका था। उसके बाद वो यूरोप चला गया। वहां पर वो पैसों के बदले हैकिंग करना शुरू कर देता है और एक प्रोफेशनल हैकर बन जाता है। ज़ीब्रा अपने काम के बदले बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करता है, लेकिन फिर भी हर कोई डिजिटल क्राइम के लिए उसी के पास ही जाता है, क्योंकि हैकिंग के मामले में उसके बराबर कोई है ही नहीं। अब इसी दौरान पायरेट की फिजिकल ट्रेनिंग भी चल रही होती है। एजेंट हान जुई के बारे में भी बताता है कि जुई ज़ीब्रा से कुछ साल पहले मिली थी एक गैर कानूनी मिशन के दौरान, और तब से दोनों क्राइम और लव पार्टनर दोनों हैं। और जुई दिखने में जितनी सुंदर है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। खैर, इसके बाद जुई उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। जब पायरेट मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है, वहां पर उसे ज़ीब्रा मिलता है। ज़ीब्रा पायरेट को पेपी ऑनलाइन सिस्टम को हैक करने के लिए कहता है, वो भी सिर्फ 1 मिनट में, और जुई उसके सिर पर गन रख देती है। पायरेट कहता है, ये AES स्टैंडर्ड से बना है जो 256 बिट का है। इसका इस्तेमाल डेटा एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। इसका फायरवॉल काफी एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यह काम मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। तब ज़ीब्रा पायरेट के कान के पास गोली चलाता है। पायरेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि उनके पास 24 घंटे हैकर्स की एक टीम होती है और सिर्फ 10 सेकंड का एक विंडो मिलता है जब वो अपनी शिफ्ट बदलते हैं। पर ज़ीब्रा उसकी एक नहीं सुनता और उल्टी गिनती शुरू करता है। तब पायरेट कहता है, ठीक है तो फिर मार दो मुझे। तब ज़ीब्रा मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है ये अकेले एक आदमी का काम नहीं है, और इसीलिए तो मुझे इस काम के लिए तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद ज़ीब्रा उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। पेपी के पास एक हैकर्स की टीम होती है जो किसी भी साइबर अटैक को रोकने के लिए वहां पर मौजूद होती है, और पेपी इन हैकर्स को इजराइल से लाते हैं। ये हैकर्स 4 घंटे के शिफ्ट में काम करते हैं और सिर्फ फिंगरप्रिंट और आई स्कैन के जरिए ही उनके सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं। जब उनकी शिफ्ट चेंज हो रही होगी तब हमें मौका मिलेगा उनके सिस्टम में घुसने का। इसके बाद जुई पेपी के ऑफिस के बाहर पहुंचती है, जहां पर वो तीनों हैकर को केक का डब्बा देती है, जिसमें माइक्रो कैमरा आई स्कैन कर लेता है और फिंगरप्रिंट जो कि डब्बे पर आ जाते हैं। फिर ज़ीब्रा और पायरेट जाकर कचरे के डिब्बे से वह पैकेट उठा लेते हैं, जिसकी मदद से जब शिफ्ट चेंज हो रही होती है उस वक्त ज़ीब्रा और पायरेट पेपी के सिस्टम में घुस जाते हैं। अब वो हैकर सिस्टम में लॉग इन नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ ज़ीब्रा और पायरेट उनके सर्वर में अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब वहां पर पेपी का सिक्योरिटी इंचार्ज आता है और हैकर्स को जल्द से जल्द इसे ठीक करने को कहता है। लेकिन तभी जुई की केक खाने की वजह से उन तीनों का पेट खराब हो जाता है। अब वह सिक्योरिटी इंचार्ज खुद उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके स्क्रीन में शो होता है कि इस स्विस अकाउंट में 10 लाख यूरो ट्रांसफर कर दो, उसके बाद ही उनका सिस्टम चलने लगेगा। अब इसके बाद तीनों इस जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ीब्रा पायरेट को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। पायरेट नीचे गिरने लगता है कि तभी उसकी आंख खुलती है, और यहां पर हमें पता चलता है कि अब तक जो भी कुछ हुआ वह एक सिमुलेशन था, ताकि उसकी कमजोरियों और डर को पहचाना जा सके और यह पता चल सके कि पायरेट मुश्किल हालात में चीजों को कैसे हैंडल करेगा। फिर अगले सीन में हम पायरेट को उसके घर पर देखते हैं। तभी वहां पर जुई आ जाती है और उसे किडनैप कर उसके साथ ले जाती है। इसके बाद पहली बार पायरेट की मुलाकात ज़ीब्रा से होती है। फिर वो पायरेट को अपने साथ कुआलालंपुर ले जाते हैं। अब मौका मिलते ही वो एजेंट हान को बताता है कि उसे कुआलालंपुर लेकर आए हैं। तब हान कहता है कि वो वहां के लोकल पुलिस को उन पर नजर रखने के लिए कहेगा और उसे जब भी मौका मिले उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कहता है। फिर वो लोग मौरी से मिलने जाते हैं। मौरी पायरेट के काम से काफी इंप्रेस होता है और उसकी काफी तारीफ भी करता है। अब वहां से आने के बाद ज़ीब्रा ओएसिस को हैक करने का प्लान समझाता है। ओएसिस का पूरा डेटा एक नॉन नेटवर्क कंप्यूटर रूम में रखा जाता है, जिसे उन्हें ओएसिस 2.0 की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हैक करना होगा, ताकि किसी के पास इतना टाइम ना हो कि वो लोग उसे ठीक कर सके। उस कमरे के बाहर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं जा सकती। उसके अंदर सिर्फ ओएसिस का मालिक पार्क जा सकता है। पार्क कई बार अपने सिस्टम को टेस्ट करने के लिए कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलवाता है। कब कौन आएगा उसकी डिटेल चीफ ऑफ सिक्योरिटी को मेल की जाती है। साथ ही उन एक्सपर्ट्स को एक इनविटेशन लेटर भी भेजा जाता है, जिसमें उनके आने की तारीख और समय के साथ साथ पार्क के सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट भी होते हैं, और इसकी नकल नहीं की जा सकती क्योंकि इसे मशीन से स्कैन किया जाता है। अब जुई चालाकी से पार्क की कार को टक्कर मार देती है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर उसके साइन और फिंगरप्रिंट ले लेती है। फिर वो ओएसिस के बिल्डिंग पर एक सिग्नल जैमर लगा देती है,
जिससे वह लोग वहां पर आने वाले सिग्नल को ब्लॉक कर सकें। अब अगले दिन वो दोनों ओएसिस की बिल्डिंग में जाते हैं। वो वहां के सिक्योरिटी गार्ड को अपना इनविटेशन लेटर दिखाते हैं। गार्ड उनके आने की खबर पार्क को देने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन पायरेट उस जैमर की मदद से उसका सिग्नल ब्लॉक कर देता है। इसलिए वो गार्ड फिर लैंडलाइन से कॉल लगाता है, पर पायरेट ने लैंडलाइन हैक की होती है, जिससे गार्ड को पार्क की आवाज सुनाई देती है, जिसे उन्होंने पार्क के पुराने इंटरव्यू से उसकी आवाज को रिक्रिएट किया था। फिर गार्ड उन दोनों को अंदर ले जाता है और अंदर पहुंचने के बाद ज़ीब्रा पायरेट को ओएसिस के सिस्टम का एक्सेस दे देता है। अब पायरेट ओएसिस के सिस्टम के अंदर घुसने का जो कोड होता है उसे ब्रेक कर उसे ज़ीब्रा को दे देता है। फिर ज़ीब्रा ओएसिस के सिस्टम के अंदर उनका बग इंस्टॉल कर देता है। फिर अगले दिन पार्क कॉन्फ्रेंस में सबके सामने ओएसिस ऑपरेटिंग सिस्टम 2.0 को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसी दौरान ओएसिस हैक हो जाता है। अब इसके बारे में ओएसिस के कंप्यूटर इंजीनियर पार्क को बताते हैं। यह सुनकर वो काफी गुस्सा होता है और उन्हें जल्द से जल्द इसे ठीक करने के लिए कहता है। फिर वहां पर ज़ीब्रा आता है। वो पार्क को ओएसिस को $10 मिलियन में खरीदने का ऑफर देता है। तब पार्क कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है इसकी कीमत बिलियंस में है। तब ज़ीब्रा जवाब देता है कि क्या हो अगर लोगों को पता चल जाए कि ओएसिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर वायरस अटैक हुआ है और जो तुम्हें अपने पहले बिजनेस के लिए फंडिंग मिली थी वो स्विस बैंक को हैक करके मिली थी। अब ये सब सुनकर पार्क काफी घबरा जाता है। फिर ज़ीब्रा उसे कहता है, अब तुम स्टेज पर जाओगे और सबके सामने ये कहोगे कि ओएसिस ऑपरेटिंग सिस्टम को तुमने मेरे बॉस मॉरी के साथ मिलकर बनाया है और अब ये प्रोजेक्ट तुम मेरे बॉस को हैंडओवर कर रहे हो। अब पार्क के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो ज़ीब्रा की बात मान जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने ओएसिस को ना चाहते हुए भी मॉरी को हैंडओवर कर देता है। अब इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए मॉरी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। उस पार्टी में मॉरी ओएसिस के एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी ऑफिसर को बताता है डेविड ली, जो प्रेसिडेंट है फॉरेन इकोनॉमिक और AT&T के, जो स्विट्जरलैंड में है। डेविड अपने प्राइवेट प्लेन में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए ज्यूरिक जाने वाला है। उस प्लेन में 250 सोने की ईंटें होंगी, जो सब तुम्हारा हो सकता है। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम्हें सभी CEO को उस प्लेन में जाने के लिए राजी करना होगा और वो एग्जीक्यूटिव भी इस काम के लिए राजी हो जाता है। इसी दौरान पायरेट इस सब के बारे में एजेंट हान को अपडेट देता है और एजेंट हान भी उसे भरोसा दिलाता है कि लोकल पुलिस उसकी मदद के लिए तैयार है। तभी वहां पर जुई आ जाती है और उसे एक रेस्टोरेंट लेकर जाती है और फिर तीनों अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। साथ ही अब वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी दौरान वो लोग न्यूज में देखते हैं कि ओएसिस का पुराना CEO पार्क एक कार दुर्घटना में मारा जा चुका है, लेकिन ज़ीब्रा को शक होता है उसे मॉरी नहीं मारा होगा। अब मॉरी ज़ीब्रा के पास आता है और उसे ओएसिस के सिस्टम में एक बैक डोर बनाने के लिए कहता है, जिसके जरिए वो किसी के भी सिस्टम को एक्सेस कर सके, लेकिन ज़ीब्रा ऐसा करने से इनकार कर देता है। अब मॉरी को पहले से पता था कि ज़ीब्रा ऐसा करने से इनकार कर सकता है, इसलिए उसने पहले ही जुई को किडनैप कर लिया था। अब मजबूरी में ज़ीब्रा और पायरेट को मॉरी की बात माननी पड़ती है। फिर वो दोनों मिलकर ओएसिस के सिस्टम के अंदर एक बैकडोर बनाता है और फिर उस बैकडोर का कोड मॉरी को दे देता है। मॉरी उस कोड को ओएसिस के सिस्टम पर अपलोड करता है और जुई को उनके पास लाने को कहता है। मॉरी के वहां से निकलने के बाद वो अपने आदमियों से उन्हें मारने के लिए कहता है और फिर उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो तीनों किसी तरह उन गुंडों को मारकर वहां से निकलते हैं और मॉरी का पीछा करते हैं। अब वो करप्टेड ओएसिस सबके सिस्टम में डाउनलोड होना शुरू हो जाता है और जिसके कंप्लीट होते ही सभी के सिस्टम का एक्सेस मॉरी के हाथ में होगा। ज़ीब्रा जुई और पायरेट से कहता है, ये सब खत्म होने के बाद तुम दोनों मेरी जिंदगी से दूर चले जाना। और यहां पर हमें पता चलता है कि दरअसल ज़ीब्रा यूरोपोल के लिए काम करता है, साइबर क्राइम डिवीजन में। ज़ीब्रा एक अंडरकवर मिशन में था यह पता लगाने के लिए कि मॉरी को फंडिंग कहां से मिलती है और इसी वजह से वो मॉरी के लिए काम कर रहा था। दूसरी तरफ वो चारों CEO जो ज्यूरिक में मीटिंग के लिए जा रहे थे, मॉरी ने बैकडोर की मदद से उस प्लेन को रडार से गायब कर दिया और प्लेन का नेविगेशन सिस्टम को भी खराब कर दिया। दरअसल ओएसिस का इस्तेमाल एयरलाइंस में भी किया जा रहा था, इसलिए मॉरी ओएसिस पर कंट्रोल चाहता था क्योंकि इसका इस्तेमाल हर जगह हो रहा था। अब दूसरी तरफ ज़ीब्रा और पायरेट गार्ड्स को मारकर किसी तरह से ओएसिस की बिल्डिंग में घुसते हैं। ज़ीब्रा पायरेट को ओएसिस की इन डेटा प्रोग्राम के साथ एक ट्रैकिंग प्रोग्राम लिखने के लिए कहता है, जिससे वो लोग मॉरी को ट्रैक कर सकें। पर जब पायरेट ट्रैक करता है तो उसे 10 लोग मिलते हैं, पर किसी के पास भी टर्मिनल नहीं दिखता, यानी जिस डिवाइस से मॉरी बैकडोर अपलोड कर रहा है। अब ज़ीब्रा उन सभी को मेल भेजता है जिससे असली लोकेशन का पता चल सके और किसी को शक भी ना हो कि उन्हें ट्रैक किया जा रहा है।
अब जैसे ही मौरी मेल खोलता है, ज़ीब्रा को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। इसी दौरान उन्हें यह भी पता चल जाता है कि मौरी ने एक प्लेन हाईजैक किया है जिसमें 4 सीईओ हैं जो ज्यूरिख जा रहे हैं स्विस बैंक में एक मीटिंग के लिए। अब उन्हें मौरी का असली प्लान समझ में आ जाता है कि उन 4 सीईओ को हाईजैक करके ज्यूरिख में हो रहे कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से रोकना, ताकि यूरो की प्राइस को गिरा सके। फिर दोनों मौरी का पीछा करते हैं, जिसमें जुई भी उनका साथ देती है, क्योंकि बैकडोर का एक्सेस मौरी ने अपने पोर्टेबल डिवाइस में ट्रांसफर कर लिया था और उस डिवाइस के बिना वो लोग बैकडोर को बंद नहीं कर सकते। फिर किसी तरह वो लोग मौरी तक पहुंचते हैं। मौरी उन्हें देखकर उन पर अंधाधुंध गोली चलाने लगता है, जिसमें से एक गोली आकर जुई को लग जाती है, जिस वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर मौरी वहां से भागकर एक सबवे ट्रेन के अंदर घुस जाता है, जिसे वो अपने डिवाइस से कंट्रोल कर रहा होता है। मौरी उन दोनों को देखकर ट्रेन का दरवाजा बंद कर देता है और ट्रेन चालू कर देता है। वह दोनों ट्रेन के ऊपर कूद जाते हैं। पायरेट अपने डिवाइस से उस ट्रेन को हैक करके ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। जब ट्रेन रुक जाती है, मौरी वहां से निकलकर भागने लगता है और वो दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं। अब दूसरी तरफ उस प्लेन का पायलट कहता है कि उनके पास सिर्फ आधे घंटे का फ्यूल बचा है और बिना नेविगेशन के वो लोग कहीं पर लैंड भी नहीं कर सकते। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अब इधर काफी भाग दौड़ के बाद आखिरकार मौरी पकड़ा जाता है। फिर उनके बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है और आखिरकार मौरी मारा जाता है। फिर पायरेट मौरी के फोन से सिस्टम में ओपन हुए बैकडोर को जल्दी से बंद करने की कोशिश करता है, पर यहां पर प्रॉब्लम यह थी कि फोन फेस स्कैन करने पर ही अनलॉक होता है। जब मौरी के फेस के सामने लाने पर भी फोन ओपन नहीं हो रहा था, तब वो लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं। तभी ज़ीब्रा को याद आता है मौरी एक मास्क आर्टिस्ट है और वो हमेशा एक मास्क अपने साथ रखता है, इसलिए वो मास्क को मौरी के फेस पर रखकर फेस स्कैन करता है और इस बार फोन ओपन हो जाता है और फिर पायरेट बैकडोर को बंद कर देता है, जिसके बाद वो प्लेन रडार में शो होने लगता है और प्लेन का नेविगेशन सिस्टम भी ठीक हो जाता है और सारे सीईओ सही सलामत ज्यूरिख पहुंच जाते हैं। इसके बाद ज़ीब्रा और पायरेट को हम जुई के फ्यूनरल पर देखते हैं, जहां पर वो दोनों उसके ग्रेवस्टोन पर फूल रखकर उसे अलविदा कहते हैं। और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली बार और एक मजेदार कहानी के साथ।